जो मेरा कैरेक्टर है वो है एक इंस्पेक्टर का। मुझे ना हमेशा से ऐसा ये हॉरर सस्पेंस वाला जॉनर ना मुझे बहुत पसंद है। जैसे जैसे मैं एंड तक पहुंची स्टोरी में मुझे लग रहा था कि ओ शिट, मतलब ओके ये एंड है, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी स्टोरी। फर्स्ट जैसे मैंने किक मारी ना मुझे पैर में इतना गंदा मोच आया था, बट फिर भी मैंने अपने आप को बोला इस पूजा यू कैन डू इट। हाँ जी। तो सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड अभी जो मूवी आ रही है उसका नाम है मिशन ग्रे हाउस, जो कि आ रही है 17th ऑफ जनवरी को थिएटर्स में। एंड इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर मूवी। एंड जो मेरा कैरेक्टर है वो है एक इंस्पेक्टर का। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये होता है कि आपको टीवी में सेम डे स्क्रिप्ट मिलती है। आप मेकअप कर रहे हो, मेकअप करते करते आप वो तो ऐसे होता था कि एक आंख में मेकअप ज़्यादा मेकअप कर रहे, एक आंख खोल के मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, ऐसे करती थी। एंड तभी तुरंत तुरंत आपको डायलॉग्स लर्न करना पड़ता है और आपको जाके आपको सेट पे परफॉर्म करना पड़ता है। बट मूवी में ये होता है कि आपको 1 महीने पहले से 2 महीने पहले से आपके पास में स्क्रिप्ट रहती है। आपको मौका मिलता है कि आप अपना कैरेक्टर को ग्राफ कर पाओ। तो वो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। देखो मुझे ना हमेशा से ऐसा ये हॉरर सस्पेंस वाला जॉनर ना मुझे बहुत पसंद है। तो जब मुझे पता चला था कि सर ऐसे ऐसे मूवी बना रहे हैं नौशाद सर, तो जब मैंने ऑडिशन दिया फिर सर ने जब मुझे स्टोरी सुनाई तो मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी। क्योंकि जैसे जैसे मैं एंड तक पहुंची स्टोरी में मुझे लग रहा था कि ओ शिट, मतलब ओके ये एंड है, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी स्टोरी। और जब ऑडियंस देखेगी तो उन्हें भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो मैं फिर मना नहीं कर पाई प्रोजेक्ट को। देखो वैसे देखा जाए तो एक्टर भी नया है, मैं भी एक तरीके से नई ही हूँ। तो इनिशियली मुझे थोड़ा ऐसे, और मूवीज में मॉक शूट नहीं होता है, वो सीरियल में होता है मॉक शूट। तो ऐसा सच कोई मॉक शूट तो नहीं हुआ था, बस हाँ हमारे साथ में सीन्स हुए थे जो सर ने हमें साथ में दिया था परफॉर्म करने के लिए। एंड उसके बाद में सर सिर्फ हमें रिहर्सल करवाते थे, तो उसी टाइम पे जितना भी बॉन्ड था एक्टर के साथ में था। एंड फिर जितने भी हमारी ज़्यादा सेट पे बनी है वो सेट पे ही था हमारा, अच्छे से बातचीत करना, सेट पे हमारे सीन्स परफॉर्म करने, फिर हम साथ में एक्शन क्लासेस भी जाते थे तो वहाँ पे भी हमारी थोड़ी बॉन्ड हुई। क्योंकि आप जब कोई एक्टिविटी करते हो तो आप ज़्यादा बॉन्ड कर पाते हो। जब मेरा एक्शन सीन था तो उसमें था कि मुझे 4-5 गुंडों से लड़ना था। और मुझे एक्शन का मुझे कभी से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि टीवी में भी जो मैंने किया है 1-2 शो, वो भी मेरा एक था थोड़ा कॉमेडी जॉनर और एक था बहुत ही बेचारी टाइप, जिसमें मतलब मैं सिर्फ रोती धोती हूँ छोटी सरदारनी में। तो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि मुझे किक बॉक्सिंग उसमें करना था। तो फर्स्ट जैसे मैंने किक मारी ना मुझे पैर में इतना गंदा मोच आया था, बट फिर भी मैंने अपने आप को बोला इस पूजा यू कैन डू इट। तो मोटिवेट करके मैंने वो सीन कैसे तैसे करके पूरा किया। मूवी में भी वैसा ही होगा। एक बार तो ऐसा हुआ था कि आई गेस हमने शायद 17-18 घंटे बाद पैकअप किया था। क्योंकि वहाँ क्या था कि एक्टर्स पहले पहुंच गए थे, बट क्रू जिस बस में आ रहे थे वो बस वाला ड्राइवर रास्ता भूल गया था लोनावला में। एंड वो इतनी बड़ी बस थी कि वो टर्न कर करके वो पहुंचा जाके 5 घंटे बाद में। तो हमारी शूटिंग स्टार्ट हुई 5 घंटे के बाद, तो हमारा वो शिफ्ट चला था 17-18 घंटे तक। हमारा सुबह 8 बजे का कॉल टाइम था और नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे हमारा पैकअप हुआ है। तो इमेजिन, हम सिर्फ ब्लैक कॉफी पी पी के ज़ॉम्बी की तरह हमने वो एक दिन काम किया है। वही था जो हमारा गाना शूट हुआ है वो, और जिसमें मुझे डांस करना था। सच बोलूँ तो मूवी के टाइम पे तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था, उसके बाद मैं ज़्यादा सीरियस हुई हूँ जिम के लिए। उस टाइम तक तो मैं इतना जिम जाती भी नहीं थी, मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया था। बट मूवी के बाद में मैंने मार्शल आर्ट क्लासेस ज्वाइन किया है और अब मैंने जिम भी जाती हूँ सीरियसली, और मार्शल आर्ट ज्वाइन किए हुए मुझे 1.5 महीने हो गए।
नहीं नहीं लगती है भाई। अभी मैं ऐसे माइक पकड़ रही हूँ बट मेरे को ये हाथ में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि कल मेरे ट्रेनर ने मुझसे इतने हैवी वेट्स उठवाए ना, मैंने बोला सर मुझसे नहीं होगा प्लीज। बोले नहीं, आपको मसल गेन करना है, आपको बॉडी वॉडी बनानी है, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। उन्होंने मेरे को 2-3 महीने का टारगेट दे रखा है ट्रेनर ने, एंड ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। कुछ ऐसा काम हो रहा हो ना, जब चाह रही थी तो फिर ठीक है यार, अब नहीं हो रहा है, तो ऐसा काम तो बीच में छोड़ दिया? नहीं, वो तो मैंने बीच में तो नहीं छोड़ा। मेरे साथ कैसा होता है कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा लो फ़ील हो रहा है तो मैं, एक भजन है, मतलब मे बी आपको सिली लगेगा बट मैं इस चीज़ से बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैं वो भजन सुनती हूँ अपना फुल साउंड लगा के, and मुझे बहुत रिलैक्स फ़ील होता है। अगर मुझे मन करता है रोने का तो मैं रो देती हूँ, एंड फिर मैं वापस से मोटिवेट हो जाती हूँ। मुझे सिली नहीं लगेगा, आप दो लाइन इसको बता दो। तो ये लगान मूवी में जो है ना, ओ पालनहारे, मैं वो गाना सुनती हूँ हर, मैं मतलब आई गेस मैं कॉलेज टाइम से सुनते आ रही हूँ, क्योंकि जब मैं सीए करती थी, एंड सीए की पढ़ाई ऐसी होती है कि मतलब आप आज याद कर रहे हो, आप कल भूल जा रहे हो। वो इतना बड़ा सिलेबस होता था कि पढ़ पढ़ के खत्म ही नहीं होता था। मुझे अभी भी याद है, मैं हर एग्जाम के पहले मैं मम्मी के सामने रोती थी कि मम्मी मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, मुझसे नहीं हो रहा है, टैक्सेशन अकाउंट्स ये वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तब मम्मा ने मुझे सिखाया था कि ये भजन सुना करो तुमको ना मन की शांति के लिए। तो तब से मैंने वो गांठ बांध ली है कि जब भी मुझे लो फील हो रहा है मैं वो भजन सुनती हूँ, थोड़ा रो देती हूँ, तो मैं वापस मोटिवेट हो जाती हूँ। को मोटिवेट करने के लिए हाँ भजन जी। सुनते हो। ओके, तो अभी जैसे बताया कि आपने सीए किया, और सीए के दौरान ये एक्टिंग की दुनिया कैसे चलती मेरी तो बहुत ही फिल्मी कहानी है, सच बोलूँ तो। मैं आई थी जब बॉम्बे, तो मैं आई थी अपना सीए फाइनल का सेकंड ग्रुप करने के लिए, और उसके क्लासेस होते थे अंधेरी में। तो मैं अंधेरी जाती थी क्लासेस करने के लिए, और वहां से मैं गई थी शॉपिंग करने मलाड इन्फिनिटी ज़ारा में। और वहां मुझे कास्टिंग वाले ने बोला कि मैम हमें आपका नॉर्मल सा एक दो बेसिक इंटरव्यू चाहिए, हम एक कैंपेन कर रहे हैं सोप ब्रांड का, और हमें उसमें सिर्फ मतलब पब्लिक के चाहिए, जो कि नॉर्मल पब्लिक हो, हमें एक्टर्स नहीं चाहिए। तो लाइक ओके। बोले कि हम आपसे सिर्फ इतना पूछेंगे, आपका स्किन का सीक्रेट क्या है, आपके हेयर का सीक्रेट क्या है, आपको बताना है। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप ऑडिशन राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हो, आप हमारे प्रोडक्शन हाउस आइए, और अगर आप लॉक होते हो तो आपको 40,000 पर डे मिलेगा, एंड 2 दिन का शूट होगा मुंबई के आउटस्कर्ट्स में। आई वाज लाइक 40,000 एक दिन में? मतलब अगर मैं सीए कर भी लूँ तो मुझे इनिशियल सैलरी मेरी महीने की होगी 70,000 रुपये, और यहाँ मुझे 2 दिन में 80,000 रुपये। मतलब मैंने तो पूरा थाईलैंड के प्लान बना लिया, मतलब यहाँ घूमने जाऊंगी वहाँ घूमने जाऊंगी। तो मैं गई ऑडिशन देने के लिए, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी कैमरे के सामने। बट वहाँ से आई गॉट टू नो कि ओके ऐसे ऐसे ऑडिशंस होते हैं आराम नगर में। तो मैं फिर अपने ट्यूशंस के बाद में ऑडिशन देने जाने लगी, एंड वो चैप्टर पूरा बंद हो गया, एंड ये चैप्टर पूरा खुल गया। है? फर्स्ट ऑडिशन कौन सा था, किस ब्रांड के लिए था? डव का एड था, जिसके लिए कास्टिंग वाले ने मुझे ज़ारा में पकड़ लिया था कि मैम आपका इंटरव्यू चाहिए हमें। अब मैं सोचती हूँ कि मुझे वो कास्टिंग वाला मिले तो मैं उसे थैंक यू बोलूँ कि तुमने मुझे वहां से निकाल के यहाँ लाया। अगर तुम मुझे उसे नहीं मिले होते तो मैं शायद आज यहाँ नहीं होती, मैं किसी कॉर्पोरेट में जॉब कर रही होती। 1 लाख की सैलरी शायद अभी तक तो हो गई होती। हाँ। जो ये फर्स्ट पिचिंग होता है ना, ये काफी ज्यादा मेमोरेबल होता है। तो आपका फर्स्ट सीन क्या था और किसको दिए थे आपने? अम, मैं दिल्ली में थी तब। अम, कुछ एक वहाँ पे फोटोग्राफर होते हैं जो कि मॉडल्स के ना बेसिक से शूट करते हैं, एंड उसके बाद में वो पिक्चर्स को ऑनलाइन डालते हैं कि लोग उसको परचेज करेंगे अपने साइट के लिए। ऐसा कुछ होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। बट उसने मेरे को 2,000 रुपये पे किए थे, और उसने मेरे को 7-8 घंटा उससे शूट कराया था। सो उसने मुझे कैश दिया था 2,000 रुपीज़, एंड आई वाज लाइक मेरी पहली कमाई है मॉडलिंग में थी। हालांकि उसके पहले मैं सीए के इंटर्नशिप में मैं करती थी, जॉब करती थी, बट वो एक अलग चैप्टर था। तो जब मुझे 2,000 रुपये मिले आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने अपनी मम्मी को दिया था वो 2,000 रुपये, एंड उन्होंने भी बोला था नहीं बेटा इसको संभाल के रखो, अब और मेहनत करो आगे। एंड वो तो था जब तक मैं इंडस्ट्री में नहीं आई थी, एंड उसके बाद जब मैं बॉम्बे आई, तब जब मैंने पहला एड शूट किया तब मुझे मिले थे 10,000 रुपये। तो 10 पर्टिकुलर कहाँ यूज किए थे, कुछ याद है याद नहीं, पता नहीं, याद नहीं मेरे को, सच में याद नहीं, क्योंकि उस बात को 4 साल हो गए, तो आई डोंट रिमेम्बर। बट मेरी आदत है, अगर मुझे मतलब मैं घर वालों के लिए गिफ्ट जरूर लेती हूँ, और इधर उधर मतलब मुझे, मैं बहुत ऐसे खुले हाथ वाली हूँ। मैं ऐसा नहीं कि पैसे को ऐसे रखना, मैं बस अपना एक अमाउंट अपना अलग अकाउंट में डाल देती हूँ सेविंग करने के लिए, उसके बाद मैं खुल के खर्चा करती हूँ। हमारे बच्चों को इस बात में मुझे कोई हीरो पसंद आया है, समथिंग उनको उनको उनकी तरह बनना है, तो भाई आपका बॉलीवुड में
कोई है कि नहीं मैं इनके साथ काम करना है या इनके जैसा बनना है? तो एक्ट्रेस में देखा जाए तो जब मैंने फैशन मूवी देखी थी प्रियंका चोपड़ा की, तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी थी वो मूवी। एंड उसके बाद मुझे दीपिका एंड आलिया दोनों बहुत पसंद है। एंड आलिया की एक्टिंग, मुझे गंगूबाई काठियावाड़ी से, तो मुझे उसके बाद से तो मैं आलिया की फैन ही हो गई कि और वो बहुत क्यूट भी है, प्रिटी है, प्लस एक्ट्रेस भी बहुत ब्रिलियंट है, सब एक साथ। एक्टर की बात करें तो एक्टर किसके साथ स्क्रीन से रणवीर सिंह मुझे बहुत पसंद है वो। उनकी अभी जो लेटेस्ट मूवी थी रॉकी रानी की प्रेम कहानी, उसमें उनका जो कैरेक्टर था रॉकी रंधावा, उस कैरेक्टर से तो मतलब मुझे प्यार ही हो गया है। ऐसे लगता है कि शायद मुझे भी कभी कोई लड़का प्रपोज करे तो वैसे ही गाड़ी के ऊपर चढ़ के आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा वैसे करके प्रपोज करे। नो जिससे बात हुई और प्रपोज करने का तो कोई ऐसा फनी मोमेंट हुआ है, किसी बंदे ने आपको कहीं अनजान बंदे ने आपको प्रपोज किया हो? हाँ मुझे याद है, ओ शिट, मेरे घर के सामने एक बंदा रहता था। एंड बहुत ही उसने लेम सी लाइन मारी थी, उसका नाम था गणेश। वाओ, नाम के साथ एंड ही वो जो, क्योंकि वो उसने मुझे डायलॉग ऐसा मारा था कि तुम्हारा नाम है पूजा, मेरा नाम है गणेश, हमारा बहुत सही बैठेगा गणेश पूजा। आई वाज लाइक शिट। और तब मैं स्कूल में थी मैं ना साइकिल में जाती थी, मेरे साइकिल के बास्केट में उसने चॉकलेट्स और रोज डाल के वो भाग गया था बंदा। वो चलाता था लूना, इफ यू रिमेम्बर व्हाट लूना इज, अगर आपको पता होगा, मतलब स्मॉल टाउन में लोग चलाते थे, जब लोग दूध बेचने जाते हैं तो लोग लूना लेके जाते हैं। हाँ वो तो वो लूना चलाता था एंड उसने मेरे साइकिल के बास्केट में चॉकलेट और रोज डाल दिया था और ये बोल के गया था कि आप, मैं गणेश हूँ, आप पूजा हो, तो हमारी जोड़ी बहुत अच्छी बैठी है, गणेश पूजा। अब भी मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है, मुझे उसकी शक्ल आज तक याद है। ओह स्कूल शिट। स्कूल में कोई क्लास um, हाँ मतलब थे यार, काफी होते थे, सीनियर्स लगते थे, अच्छे लगते थे कि हाँ बहुत हैंडसम है। एक एक मेरे फिजिक्स के सर थे, उस पे भी हमारे स्कूल की तीन चार लड़कियां, हम उनको, जब उनका क्लास होता था तो हम ना एकदम शर्ट का एक बटन खोल के टाई थोड़ा लूज करना, बाल को थोड़ा ऐसे ऐसे करना, जैसे हर हाई स्कूल में लड़कियां करती है वैसे। तो वो फिजिक्स के सर, मुझे नाम याद नहीं है उनका, बट वो हमारे क्रश थे स्कूल में। अगर बात करें रियलिटी शो तो हाँ कैसा लगता है आपको रियलिटी शो? हाँ मुझे पसंद है। अगर आप बिग बॉस की बात करो तो मैं नहीं देखती हूँ बिग बॉस और लेकिन मुझे डीआईडी और खतरों के खिलाड़ी मुझे बहुत पसंद है। कि बिग बॉस में ऐसे जो आप नहीं देखना चाहते कि मैं हर साल सोचती हूँ कि मैं इस बार बिग बॉस जरूर देखूंगी, बट मैं 2 एपिसोड के बाद मुझ में पेशेंस नहीं रहता देखने का। मतलब मुझे लगता है कि कभी अगर मैं कभी गई तब शायद देखूंगी, वरना कभी नहीं देखूंगी, या अगर मेरे कोई बहुत खास दोस्त गए तब देखूंगी। जैसे आपने बात की खतरों के खिलाड़ी में क्या डेली या फिर क्या करना वो मोस्टली मुझे खतरों के खिलाड़ी बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें जो एडवेंचर वो जो करवाते हैं वो मैं बहुत साल से देखते आ रही हूँ। बस मुझे एक चीज थोड़ी सी यक लगती है, जो कीड़े मकोड़े को अपने ऊपर डाल देना, सिर्फ वो चीज मुझे पता नहीं मैं कैसे परफॉर्म करूंगी, वरना उसके अलावा जितने भी टास्क देते हैं वो मुझे बहुत मजा आता है देख के। और मैं इमेजिन करती हूँ कि अगर मैं वहां पे होंगी तो मैं कैसे करूंगी। आपका बिगेस्ट फियर बिगेस्ट फेयर मुझे पता नहीं, ऐसा सच मुझे पानी से भी नहीं लगता, मुझे ऊंचाई से भी नहीं लगता, मुझे कीड़े मकोड़े से ही लगता है। मतलब वो डर भी समझ लो या वैसी अजीब सी फीलिंग भी समझ लो जो आती है, बस वही है। मुझे बिगेस्ट फेयर मेरे कीड़े मकोड़े ही है, जो उनके फेस पे, नाक पे, कान पे कॉकरोचेस चलते रहते हैं, तो बहुत। थैंक यू सो मच लास्ट में यही मैसेज कि आप सभी 17 जनवरी को हमारी मूवी देखने जरूर जाइए, मिशन ग्रे हाउस, और अपनी ब्लेसिंग दीजिए। थैंक यू। एक थोड़ा अगर आप लड़का होते तो ऐसे 3 एक्टर जिसके साथ आप फ्लर्ट करते मैं लड़का होती तो 3 एक्टर के साथ फ्लर्ट करती, हैं एक्ट्रेस 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 के साथ फ्लर्ट करती। आलिया भट्ट, दीपिका एंड कियारा आडवाणी। ये तो मैंने सुन ही लिया था ओके अगर आप लड़का होते 3 चीजें तो लड़कों में नोटिस कर लड़कियों में नोटिस कर उनकी स्माइल, और उनकी हाइट, और उनकी आंखें। 3 चीज जो पब्लिक प्लेस में आप सीक्रेटली करते जो मैं यार ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, फाट और एक अगर मुझे कहीं इचिंग हो रही है, या फिर अगर मुझे पता नहीं, तीसरी चीज हो याद नहीं आ एकदम रही काम है। हो गई एक तो या खा गया डस्टबिन या भूल हाँ नहीं, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं डस्टबिन ढूंढ के ही फेंकूं, बट फिर भी अगर कभी नहीं मिलता है तो थोड़ा सा चलते चलते ऐसे टिश्यू पेपर हाथ से गिरा दिया, जैसे उस शिट गलती से गिर गया,
मतलब वैसे रिएक्शन। लोग न्यूज़पेपर पढ़ने के अलावा तीन चीज जो यूज करते हैं पढ़ने के अलावा। मैं उससे अपने घर के मिरर साफ करती हूँ और अपने कपड़ों के नीचे उसको करने के लिए, और अगर मेरे हैंडबैग्स खराब ना हो जाए उसके लिए हैंडबैग्स के अंदर न्यूज़पेपर डाल के उसको अलमारी में रखती आप सिग्नेचर क्रिएट करते करते तीन काम जो करते हूँ। इंस्टाग्राम, वीडियो एडिटिंग और कॉल्स पे बात, जो मेरे पेंडिंग कॉल्स होते हैं वो सबसे निपटा देती हूँ। हैं तीन काम जो फ्री में अच्छी लगती है तीन ऐसी चीजें जो फ्री में अच्छी लगती जो फ्री में अच्छी लगती है, ब्रांड के कोलैबोरेटिव जो भी मुझे गुडीज मिलते हैं वो, और फ्री वाईफाई और फ्री क्लोथ्स। है ये तीन काम जो अंधेरे में किए जाते रात के 3 काम जो हैं अंधेरे अंधेरे में तीन काम जो किए जाते हैं अंधेरे में सोया जाता है, अंधेरे में हॉरर मूवी देखी जाती है, और अंधेरे में आप किसी को मार के भी जा सकते हो जिससे आपको बदला लेना हो। कभी किया आपने बचपन में टपली मारना हाँ, हम बचपन में डार्क रूम खेलते थे, तो सब पूरा घर पे अंधेरा करके 5-6 जन हम एक दूसरे को कस कस के मारते थे, सारे बदले निकालते थे हम। आपने कुछ ऐसा बोला नहीं, अभी हाल ही में मैंने जो शूट किया था, जो मैंने आपको बताया कि मेरी एक वेब सीरीज भी आने वाली है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे, तो वो शूट हमने पूरा अंधेरे में किया था। तो वहां पे हमने बहुत प्रैंक किए को एक्टर्स के साथ में, कि पीछे से जाके डराना करना, तो वो सब भी अंधेरे में ही था। राइट। तीन तीन जो आपके माइंड में खाने के नाम पे सबसे पहले डोसा, इडली, उत्तपम। बहुत बिकॉज आई लव साउथ इंडियन फूड, मतलब मुझे लगता है वो जो गाना बना है ना, फेवरेट फूड डोसा, मुझे लगता है वो मेरे लिए बना है स्पेशली वो गाना। तीन काम जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते 3 काम के बिना, अपने घर वालों से फोन पे बात किए बिना, मेरे फोन के बिना, फोन चलाए बिना, इंस्टाग्राम के बिना, और ट्रैवल किए बिना, और हाँ, खाना खाए बिना भी। ये सेगमेंट के लिए आपको ये सेगमेंट के लिए आपको कैसा लगा बहुत मजा आया, मतलब ऐसा था कि एकदम से दिमाग की सारी नसें खुल गई मेरी। थैंक सो मच थैंक यू। इतनी चैनल है आपका नाम मुझे नहीं Hi, my name is Pooja Sharma and you are watching Telemagic. Thank you.